हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। कल के वीडियो में मैंने लखनऊ में CSIR के एक इंस्टीट्यूट जिसको हम IITR बोलते हैं उसमें जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई थी उसके बारे में आपको बताया था। तो आज भी मैं लखनऊ के ही एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसको हम लोग CDRI बोलते हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये भी एक CSIR का ही इंस्टीट्यूट है। काफ़ी सारी यहाँ पे लैब्स हैं और काफ़ी सारे रिसर्च पोजीशंस यहाँ पे अक्सर अवेलेबल रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन नोटिफिकेशन निकाला गया है एप्लीकेशंस के लिए। कई सारी पोजीशंस आई हुई हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इन पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें हो सकता है कि आप जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो या आपकी एलिजिबिलिटी जिस पोजीशन के लिए हो सकता है वो बाद में बताई जाए। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पर दिया जाने वाला कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं कई बार देखता हूँ कि स्टूडेंट्स को चैनल से बेनिफिट तो बहुत होता है, इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी सारी मिल जाती है, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है और हम मोटिवेटेड होकर के आपके लिए और बेहतर कंटेंट ढूंढ करके लाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप ये लिंक देख लीजिए। तो ये CDRI का वो लिंक है जहाँ पे आपको ये अपॉर्चुनिटी दिख जाएगी। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन सेक्शन है, उसमें डाल दूंगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई PDF होगा तो उसको मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भी पोस्ट कर दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ। तो इस यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ऑनलाइन फॉर्म बना लिया गया है अभी। ठीक है, तो पहले क्या होता था, जो CDRI लखनऊ जो था पहले, वहाँ पे क्या हुआ करता था कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ले जाना होता था और डायरेक्टली इंटरव्यूज़ वगैरह में बैठना पड़ता था। बट अब ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑनलाइन कर दी गई है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप जितनी भी पोजीशंस हैं वो देख लीजिए। तो यहाँ पे एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है P14/2024। तो एडवर्टीज़मेंट नंबर ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे हर पोजीशन के लिए एडवर्टीज़मेंट नंबर आप देख सकते हो अलग अलग है। तो हर पोजीशन के लिए अलग अलग एडवर्टीज़मेंट नंबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट कोड एंड टाइटल मेंशन्ड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे पोस्ट का नाम प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 दिया गया है। और मंथली एमोल्यूमेंट की बात करें तो आपको पता ही है कि आजकल जो स्टूडेंट्स JRF वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं उनको 31,000 रुपीज़ दिए जाते हैं और उसके हिसाब से HRA 16% HRA जोड़ करके दिया जाता है जो स्टूडेंट्स JRF या गेट वगैरह क्वालिफाई करके आते हैं। जिन स्टूडेंट्स का गेट नहीं होता या JRF नहीं होता उनको 25,000 प्लस 16% HRA दिया जाता है। ये जो पहली पोजीशन है उसमें एलिजिबिलिटी में MSc इन केमिस्ट्री मांग रहा है। अगेन यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में हालांकि एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट अगेन डिज़ायर्ड है तो ज़रूरी नहीं है। अगर आप के पास नहीं भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अपर एज लिमिट यहाँ पे 35 ईयर्स है। स्टार्ट डेट जुलाई 24, 2024 से इसका स्टार्ट है और लास्ट डेट जो होगा वो अप्लाई करने का 7 अगस्त 2024 है। तो लास्ट डेट एंड टाइम अप्लाई करने का अगस्त 7 है और स्टार्ट डेट जुलाई 24 है। अभी मैं व्यू इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको बता दूंगा आगे। नेक्स्ट जो पोजीशन है, अगर आप देखें यहाँ पे P14 करके लिखा था, यहाँ पे P15 करके लिखा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे प्रोजेक्ट चेंज हो चुका है और यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन अनाउंस्ड है और यहाँ पे 47,000 रुपीज़ प्लस 16% HRA दिया जाएगा और यहाँ पे PhD इन केमिस्ट्री मांग रहा है। अगेन यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यहाँ पे डिटेल्स दी हुई हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स है। अगेन जो लास्ट डेट अप्लाई करने की है वो सेम ही है। अब इसके बाद आइए यहाँ से हम लोग बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या लाइफ साइंस की फील्ड्स के बारे में बातचीत शुरू करते हैं। तो यहाँ पे P18/2024 है। आप देख सकते हैं यहाँ पे P15 था और यहाँ पे सीधे P18 आ गया है। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और 31,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा या 25,000 प्लस 18% HRA दिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है कि नहीं। अब देखिए, आप ये भी देख सकते हैं कि हर पोजीशन में भी वेरिएबल HRA दिया जा रहा है। ऊपर में HRA 16% था अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो, और यहाँ पे जो HRA दिया जा रहा है बायोलॉजिकल साइंसेज की पोजीशन के लिए 18% HRA दिया जा रहा है। यहाँ पे मास्टर्स मांग रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन मास्टर्स होना चाहिए, चाहे बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी में हो। अगेन देखिए, मास्टर्स मेंशन नहीं है, तो अगर आप MTech हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, MSc हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं।
एक्सपीरियंस के बारे में डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन में लिखा हुआ है, एसेंशियल में नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से आप अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है, अगर आपके पास नहीं भी है तब भी। अगेन यहाँ पे देखिए लास्ट डेट और स्टार्ट डेट सेम है, दोनों एप्लीकेशन दोनों जितनी भी अभी तक मैंने पोजीशंस के बारे में बताया उनके में अप्लाई की स्टार्ट डेट और एंड डेट सेम है। अगली पोजीशन के बारे में देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन दी गई है और यहाँ पे जो नंबर है P16 हो जाता है। 35,000 प्लस 18% HRA यहाँ पे दिया जा रहा है और मास्टर्स डिग्री इन एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंसेज। अब देखिए एनी स्ट्रीम ऑफ लाइफ साइंसेज में आपका जूलॉजी, बॉटनी वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, बायोकेमिस्ट्री वगैरह। लेकिन अगर आपके स्पेसिफिक क्वेरीज़ हैं कि आपकी डिग्री को ये मान्यता देंगे कि नहीं देंगे, या आपको कंसिडर करेंगे कि नहीं कंसिडर करेंगे, जनरल मान्यता यही है कि लाइफ साइंस में बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी ये सारी चीज़ें लाइफ साइंस में ही आ जाती हैं। बट अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज़ है तो CDRI लखनऊ को आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। मैं इसके बारे में जानकारी नहीं दे सकता कि लाइफ साइंस में ये आपकी डिग्री को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे अगेन 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है और जो एंड डेट स्टार्ट डेट सेम है। यहाँ पे लास्ट पोजीशन के बारे में बात करें तो प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है 31,000 प्लस 18% HRA के हिसाब से यहाँ पे दिया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स ने नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। यहाँ पे भी देखिए मास्टर्स डिग्री ही मांग रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है, इसीलिए मैंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो डिग्री हो वो ये मान्यता देंगे कि नहीं देंगे, ये इनके ऊपर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्होंने सेम वे में मास्टर्स डिग्री में स्पेसिफाई कर दिया है बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, एलाइड बायोलॉजिकल साइंसेज, तो यहाँ पे एलाइड भी लिख दिया है, लेकिन ऊपर वाले में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। अगेन यहाँ पे भी जो आपकी स्टार्ट डेट और एंड डेट है वो सेम है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस के नाम पे मेमेलियन सेल कल्चर वगैरह की जानकारी होनी चाहिए, बेसिक लैब रिसर्च टेक्निक्स या टूल्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब अगर आप देखें यहाँ पे तो जितने भी व्यू इंस्ट्रक्शंस हैं, तो अगर आप बायोलॉजिकल साइंसेज के व्यू इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करें, सपोज यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है और ये पॉइंट्स सभी पोजीशंस के लिए ही कॉमन है। तो जैसे कि दिया हुआ है कि जितनी भी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं वो आप देख करके ही अप्लाई करें। इसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मिनिमम है, उतनी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा कोई एक्सपीरियंस वगैरह है वो तो एक्स्ट्रा काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्ट करने के लिए ये जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको ध्यान में रखा जाएगा। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स मीटिंग द क्राइटेरिया शैल बी नोटिफाइड ऑन CDRI वेबसाइट, तो वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। डेट एंड मोड ऑफ इंटरव्यूज़ विल बी कम्युनिकेटेड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। अब अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको यहाँ पे जानकारी दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू कैसे होगा या मोड क्या होगा इंटरव्यू का। कई बार ऑनलाइन इंटरव्यू लिया जाता है, कई बार फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, तो वो किस तरीके से लिया जाएगा उसकी सारी जानकारी आपको शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद, अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। पोजीशंस टेम्प्रेरी हैं, आपको पता ही है। तो इंगेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट स्टाफ जो होता है वो 5 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखेगा CSIR CDRI में। और कोई TA वगैरह नहीं दिया जाएगा अगर फिजिकल प्रेजेंट होना ज़रूरी होगा तो। एज जो है वो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन तक काउंट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा उनको बताया जाएगा उस तरीके से करना होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। फाइनल सर्टिफिकेट अगर CGPA या SGPA वगैरह दिखा रहे हैं तो आपको उसको एक्विवेलेंट परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और प्रोवाइड करना पड़ेगा सॉफ्ट कॉपी, जिसमें कि आपकी यूनिवर्सिटी ने फॉर्मूला दिया हो कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी यहाँ पे और कोई चीज़ तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी जो रिज़ल्ट अवेटेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन अगेन नहीं दिया हुआ है कि अगर रिज़ल्ट अवेटेड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं अप्लाई कर सकते। जनरली क्या होता था अभी तक, इससे पहले रिज़ल्ट अवेटेड जो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते थे उनको अप्लाई करने नहीं दिया जाता था। तो इनकेस अगर आपको कहीं यहाँ पे नज़र आता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर हम वापस आएँ तो मैं इसको बैक करता हूँ, तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी पोजीशंस के लिए सेम ही है, तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब अगर मुझे अप्लाई करना है मान लीजिए किसी पोजीशन के लिए, तो सपोज़ करिए मैं रजिस्ट्रेशन यहाँ पे, तो अभी समय हम व्यू ऑप्शन पे हैं, अब हम रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करूँगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स अपनी देनी है, जैसे ईमेल आईडी हो गया, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सारी चीज़ें जब आप डाल देंगे तो आप
मतलब रजिस्टर हो जाएंगे। अब रजिस्टर होने के बाद एक बार आप रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको भरना पड़ेगा। अगेन रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको तभी मिलेगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद ही ये चीज़ें आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद कैप्चा फिल करेंगे और फिर आप फॉर्म फिल करेंगे। अगेन यहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कोई फ़ीस लग रही है कि नहीं लग रही है। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि कोई फ़ीस नहीं है अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगेन जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो अगर कोई फ़ीस लग रही हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे कितनी फ़ीस लग रही है। बट ऐसा मेरा ख्याल नहीं है कि फ़ीस लग रही होगी। तो उम्मीद है कि ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।